बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन पूरे यूट्यूब पर नहीं है। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई में। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और नेक की यहाँ पे लंबाई रखेंगे 14.5 इंच और यहाँ चौड़ाई में 3 सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और नीचे भी यहाँ पे हम 3 सूत्र पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अब हम फिर से एक निशान लगाएंगे। तो ये 4 सूत्र पे मैंने इस तरह से ऊपर नीचे निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो नीचे से भी हम इस तरह से इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच 2 सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ लंबाई में भी हम 1/2 इंच 2 सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ तक नेक को ट्रेस करने के बाद अब मैंने हार्ड पेपर ले लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो इस तरह से इसको तय लगा लेंगे और इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। इसको अब हम सेंटर में से इस तरह से शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो ये पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और अब हम इस पैटर्न को यहाँ पे सेट करके रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो 3 पैटर्न मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिए हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में जो 1/2 इंच पे हमने लाइन लगाई थी उसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये पैटर्न कटिंग कर लिया है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे कट लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 2 सूत्र जितना मैंने फैब्रिक यहाँ पे छोड़ा है, बाकी का कटिंग कर लेंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे भी इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस पैटर्न की यहाँ तक कटिंग मैंने कर ली है। और अब हम सेंटर से इस तरह से कट लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर से फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है। दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी हमने इस तरह से कट लगा लिया है। और इसका ये जो एक्स्ट्रा सेंटर का फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड का सारा मैंने फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर लिया है। और अब हम ये वाले जो 3 पैटर्न हैं इनका ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं इसी शेप में। तो एक पैटर्न का मैंने इस तरह से फैब्रिक पेस्ट कर लिया है, बाकी का भी ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। तो बाहर वाली साइड का सारा फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब हम इसके सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेंगे और इसका ये जो फैब्रिक है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
तो दोनों साइड पे ये जो फैब्रिक है इसकी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे भी हम ऊपर वाली साइड पे कट लगा लेंगे और फिर से इस तरह से ग्लू लगा के इस दोनों साइडों का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो सेंटर का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम ये वाले पैटर्न के सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ज़्यादा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 2 सूतर फैब्रिक छोड़ने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने कट लगा लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ये वाली गम लगाएंगे और इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो एक पैटर्न का मैंने फैब्रिक इस तरह से पेस्ट कर लिया है, बाकी का भी ऐसे ही मैंने रेडी कर लिया है। तो इस पैटर्न को यहाँ तक मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये ग्लू है। इस ग्लू को हम नेक की उल्टी साइड पे यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। तो इस ग्लू को लगाने के बाद अब मेरे पास ये वाली लेस है, जाली लेस है, इस लेस को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो नेक के सेंटर में हमने इस तरह से 3 इसके पैटर्न रेडी किए हैं। तीनों पैटर्न के सेंटर में इस लेस को हम पेस्ट कर लेंगे। तो नेक की उल्टी साइड पे मैंने इस तरह से जाली लेस को पेस्ट कर लिया है और अब हम फिर से यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू लगाने के बाद इस लेस को यहाँ पे नेक की राउंड शेप में हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने लेस को इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब मैंने ये जाली वाली लेस ली है। डबल लेस हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो डबल लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये वाली ग्लू लगाएंगे और ये जो हमने डबल लेस स्टिच की है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं इसके सेंटर में रख के। और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा लेस थी उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से इस पैटर्न की उल्टी साइड पे लेस को हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने लेस को पेस्ट कर लिया है और अब हम नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इन सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लिया है मैंने और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और इसके सेंटर में मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करने के बाद नेक को हम स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पैटर्न के ऊपर पहले अंदर वाली साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से ये 6 पैटर्न हम पहले स्टिच कर लेंगे अंदर वाली साइड से। तो इस सिलाई को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये पर्ल हैं।
यहाँ पे हम सुई धागे की मदद से इनको स्टिच कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।